बालेन शाह का डर एकदम सच हो गया। अब भारत ही सच्चे दोस्त की तरह उनको बचा सकता है। दो रास्ते अभी भी खुले हैं। अगर नहीं समझ में आया तो बालेन को जाने से कोई रोक नहीं पाए। भारत से दुश्मनी, चीन से करीबी, बालेन को पड़ गई भारी। अपने ही लोगों ने कर दी गद्दारी। अब भारत कैसे करेगा नेपाल की मदद? एक बार फिर रोटी बेटी का रिश्ता करेगा कायम। नेपाल की राजनीति में इस वक्त एक ऐसा भयंकर खेला हो गया है जिसकी कल्पना खुद बालेन शाह ने सपने में नहीं की थी। काठमांडू की सड़कों पर हजारों युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा है और बालेन शाह के इस्तीफे की मांग उठ रही है। भारत से दूरी बनाना और चीनी प्रभाव के आगे कूटनीति को दांव पर लगाना अब बालेन शाह को बहुत भारी पड़ रहा है। लेकिन इस घोर संकट के बीच भी भारत एक सच्चे पड़ोसी की तरह नेपाल और बालेन शाह को बचा सकता है, बशर्ते बालेन शाह समय रहते अपनी गलतियों को सुधार ले। आखिर नेपाल में अचानक ये तख्ता पलट जैसी नौबत क्यों आई? क्यों कांप रहे हैं बालेन शाह के पैर? और भारत के पास उन्हें बचाने के लिए कौन से दो रास्ते हैं? आइए सब कुछ आपको बताते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो दोस्तों, नेपाल के इतिहास में सबसे युवा प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रचने वाले बालेन शाह आज अपने ही देश में चौतरफा घिर चुके हैं। अभी कुछ महीने पहले ही नेपाल की जेनजी यानी कि युवा आबादी ने पारंपरिक और भ्रष्ट नेताओं को उखाड़ फेंकने के लिए बालेन शाह को ही भारी बहुमत से जिताया था। लेकिन अब सत्ता संभालते ही बालेन शाह ने कुछ ऐसे विवादित और कड़े फैसले ले लिए जिससे उनके समर्थक ही उनके कट्टर दुश्मन बन गए। काठमांडू की नदियों के किनारे झुग्गियों में रहने वाले हजारों गरीब परिवारों को बिना किसी पुनर्वास के जबरन हटाए जाने और हाल ही में पुलिस के साथ पार्किंग विवाद के बाद एक गरीब राइड शेयरिंग ड्राइवर गणेश नेपाली द्वारा खुद को आग लगाकर जान देने की घटना ने पूरे नेपाल में गुस्से की आग को भड़का दिया। लोग अब बालेन शाह की प्रशासनिक कार्यशैली को तानाशाही बता रहे हैं। उनसे तुरंत इस्तीफे की मांग की जा रही है। इस घरेलू गुस्से के साथ साथ बालेन शाह की सरकार गिरने के पीछे एक बहुत बड़ा कूटनीतिक कारण ये भी है, और वो है भारत से उनकी बढ़ती दूरियां। बालेन शाह ने प्रधानमंत्री बनते ही भारत के साथ सदियों पुराने रोटी बेटी के रिश्ते को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। भारत के साथ मनमाने तरीके से रवैया दिखाने लगे। अपनी चुनावी रैलियों में चीन के करीब दिखाने की उनकी कोशिशें भी जारी रही। हद तो तब हो गई जब बालेन शाह ने नेपाल की संसद में खड़े होकर गैर जिम्मेदाराना बयान दिया कि नेपाल ने भी कई जगहों पर भारत की जमीन पर कब्जा कर रखा है। इस विवादित बयान के बाद नेपाल के भीतर ही विपक्षी दलों और पूर्व राजनीतिकों ने उन्हें आड़े हाथ ले लिया। इसे देश की विदेश नीति के लिए एक बड़ी चूक और नाकामी बताया गया। भारत जैसे मजबूत और हमेशा मदद करने वाले पड़ोसी देश से बेवजह दुश्मनी मोल लेना बालेन शाह के लिए राजनीतिक रूप से आत्मघाती साबित हो रहा है। इस राजनीतिक चक्रव्यूह में फंसे बालेन शाह के पैर अब पूरी तरह कांपने लगे हैं, और क्योंकि नेपाल की संसद में विपक्ष उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में जुट गया है। बालेन शाह के कैबिनेट से पहले ही कुछ अहम मंत्रियों ने घोटाले और आपसी मतभेदों के चलते इस्तीफे दे दिए हैं, जिससे सरकार के भीतर की गद्दारी और कमजोरी खुलकर जनता के सामने आ गई। ऐसे में बालेन शाह को अब समझ आ रहा है कि देश चलाने के लिए सिर्फ सोशल मीडिया की लोकप्रियता और रैप गाने काफी नहीं होते, बल्कि जमीनी हकीकत और राजनीति का एक्सपीरियंस होना भी जरूरी होता है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की गहरी समझ भी जरूरी होती है। अगर बालेन शाह ने तुरंत कोई बड़ा कदम नहीं उठाया तो उनकी सरकार का गिरना भी तय माना जा रहा है। संकट की इस घड़ी में दुनिया में सिर्फ एक ही देश है जो नेपाल की स्थिरता और बालेन शाह की कुर्सी को बचा सकता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं वो है भारत। भारत हमेशा से नेपाल का एक निस्वार्थ और सच्चा दोस्त रहा है, जिसने संकट के समय में कभी भी नेपाल का साथ नहीं छोड़ा। अतीत में जब भी नेपाल में कोई राजनीतिक अस्थिरता आई तो भारत ने एक बड़े भाई की तरह आगे बढ़कर नेपाल की मदद की। अब भी भारत के पास बालेन शाह को इस दलदल से निकालने के लिए दो बेहद मजबूत रास्ते हैं, जिनके जरिए नेपाल में एक बार फिर शांति बहाल की जा सकती है, सरकार स्थिर रह सकती है और बालेन शाह की इस डगमगाती नैया पार लगाई जा सकती है।
चलिए आपको बताती हूँ कि भारत किस तरह से बालेन शाह सरकार की मदद कर सकता है। तो इसके लिए दो रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि बालेन शाह अपनी मनमानी और तानाशाही रवैये को तुरंत बंद कर दे। काठमांडू की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे युवाओं के साथ टेबल पर बैठकर शांति से बात करें और बीच का रास्ता निकाले। भारत के साथ बिगड़ते हुए रिश्तों को सुधारने के लिए कूटनीतिक पहल करें। दूसरा रास्ता, भारत नेपाल के संकट को देखते हुए वहां के प्रमुख राजनयिक दलों और बालेन शाह के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभा सकता है, ताकि नेपाल देश में लोकतंत्र मजबूत हो, किसी भी तरह की अराजकता या चीनी दखलंदाजी बढ़ने का मौका न मिले। बालेन शाह को यह समझना होगा कि भारत से करीबी ही नेपाल के लिए स्थिरता और उसके उज्जवल भविष्य की गारंटी है। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात तो पूरी तरह से साफ हो गई कि नेपाल की भलाई और तरक्की सिर्फ और सिर्फ अगर कोई सोचता है उसके लिए, तो उसका पड़ोसी मुल्क भारत है, जिसके साथ उसके मजबूत और गहरे और पुराने रिश्ते हैं। चीन के बहकावे में आकर भारत से दूरी बनाना हमेशा से ही नेपाल के शासकों को भारी पड़ा। बालेन शाह भी उसी गलती को दोहराते दिख रहे हैं और उसकी सजा भुगतते भी दिख रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या बालेन शाह अपने अहंकार को छोड़कर भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, भारत की तरफ अपनी नरमी दिखाएंगे। इन दो रास्तों पर चलकर किस तरह से वो अपनी कुर्सी बचा पाते हैं। नेपाल की राजनीति का ये नया चेहरा बहुत जल्द इतिहास के पन्नों में कहीं खो ना जाए, इसका डर भी अब लोगों को सताने लगा है। लेकिन आपकी क्या राय है, आप क्या मानते हैं? कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। और इसी तरह की एनालिस्टिक रिपोर्ट के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। नमस्ते।